हेलो विद्यार्थियों, तो पिछले क्लास में हमने वॉइस का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने वॉइस में समझा एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है और उसका जनरल स्ट्रक्चर को समझा। और उसमें सबसे पहला टाइप जो होता है टेंस रिलेटेड वॉइस। हमने टेंस रिलेटेड वॉइस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का तत्पश्चात कंटिन्यूअस का समझा। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव टू पैसिव में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब मूव करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंजेस करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो जो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होगा, मैंने कल ही बताया था कि प्रत्येक टेंस का स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद ही होगा। तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है और इसी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर को ही एक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। आपका एक्टिव स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर पर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो विद्यार्थियों उसका पैसिव वॉइस में हम लोग है ना ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करेंगे, आपका जनरल स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसे बनाने का काम करेंगे। तो मेरा जनरल स्ट्रक्चर में यही था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के मुताबिक है ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग बी के एक फॉर्म होता है, बी के एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीन। ठीक है, इस बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब के तीसरा रूप को ही यूज करेंगे। इसमें हमने बताया जनरल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने लगेंगे तो किसी भी मेन वर्ब को, चाहे मेन वर्ब V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, अदरवाइज कोई भी हो, तो उसको हम लोग V3 में ही कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसको V3 है ही तो इसे ही हम लोग V3 लिख देंगे, है ना। उसके बाद है ना चेक हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिससे जनरल हम लोग बाय का यूज करते हैं और पुनः लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और जब सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो उसे हम लोग एजेंट कहते हैं। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। इसी से मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस को सब्जेक्ट के जगह लिखें, दिए गए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। उसके बाद बी के एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग बीन कहते हैं। बी का फॉर्म आपको मैंने बताया था, इसी का फॉर्म है बीन, बीइंग इसी का फॉर्म है। ठीक है, तो बीन का यूज किए। उसके बाद दिए गए वर्ब के तीसरा रूप, अगर तीसरा है तो उसी का तीसरा रूप लिखा गया, मेन वर्ब का तीसरा रूप, पुनः बाय का यूज किया और अंत में मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा तो उसके पहले प्रीपोजिशन जुटा और जब प्रीपोजिशन जुटा तो वो एजेंट कहलाया। इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एग्जांपल होगा, पहले एग्जांपल अगर मैं लिया जाए तो लिखूंगा कि राम हैज स्टोलन माई पेन या राम हैज स्टोलन अ बुक। राम हैज स्टोलन अ बुक, राम ने एक किताब चुराया है या चुरा चुका है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें राम जो हुआ आपका है ना सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब के तीसरा रूप हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। विद्यार्थियों इस सेंटेंस को देखते ही आप पहचान लोगे कि कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। आप देखते ही इसे पहचान लोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। इसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर कि लिखे गए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका बुक, बुक। इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज या हैव। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हैज या हैव। तो बुक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, है ना, यानी कि हैज का यूज करेंगे। अब बुक हैज और हैज या हैव जब हो गया तो उसके बाद एक बी का फॉर्म जिसको हम लोग बीन कहते हैं, बीन का यूज करेंगे, है ना।
बुक हैज बीन, उसके बाद देखिए आपका मेन वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ तीसरा रूप है ही, इसे ज़्यादा हम लोग चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, इजी पड़ेगा हम लोग को, स्टूडेंट का स्टूडेंट ही लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में बाई लिखा हुआ है, हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग, है ना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी राम को लास्ट में लिखेंगे, तो आपका राम यहाँ पे इस तरह से आ गया। इस तरह से मैंने लिख दिया बुक हैज बीन स्टोलन बाय राम, यानी कि एक किताब राम के द्वारा चुराया गया। यहाँ राम एक किताब चुराया, बात सेंस वही निकल रहा है दोनों का मतलब, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी हम लोग समझे थे कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो बट मीनिंग में चेंजिंग नहीं हो। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में चेंजिंग तो हो रहे हैं परंतु मीनिंग में इसका कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो साथियों आप इसको समझ गए होंगे, आप इसे देखिए और लिखिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में है, इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप मेरे साथ सीखिए इसे। फर्स्ट लिखा हुआ है बी हैव सीन अ घोस्ट, इसमें आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आपको लिख दो। अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आ घोस्ट आपका सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो लिखाएगा आ घोस्ट। बी हैव सीन अ घोस्ट, इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने एक भूत देखा, ठीक है। आ घोस्ट, उसके बाद आ घोस्ट के साथ हैश, उसके बाद बीन, है ना, उसके बाद भी थ्री, सीन का सीन तो सीन भी थ्री ऑलरेडी है, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो बी का ऑब्जेक्टिव कैसे होगा अस, यानी कि हम लोग भूत हम लोगों के द्वारा देखा गया, इसका हिंदी होगा भूत हम लोगों के द्वारा देखा गया। इस तरह से आप इजीली एक्टिव इंपैरेटिव ट्रांसलेशन कर सकते हैं। करेक्ट ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारी जो है लिखा हुआ सी हैज नॉट हेल्प मी, है ना, सी हैज नॉट हेल्प मी, वह जो है कि हमारी मदद, मुझे मदद नहीं की। हम हमारी मदद नहीं की, आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका नेगेटिव लगा हुआ है, मेन वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसमें नोट लगा हुआ है, क्या होगी। अच्छा, कुछ बच्चों ऐसे सोच रहे होंगे सर आप सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का बता रहे, नेगेटिव का बता दो, इंटरोगेटिव का बता दो। तो नेगेटिव का तो मैं अभी बता रहा हूँ, इंटरोगेटिव को मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट बनाइए सब्जेक्ट के रूप में, मी आगे आएगा तो आई बनेगा, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है, आई के साथ हैव, आई हैव बी, नोट लगा हुआ तो नोट लगाइए, नॉट बीन, हेल्प का भी थ्री हेल्प ही होगा, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो सी का आपका हर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है सी हैज लर्न हर लेसन, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया हर लेसन जो हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इसे हम लोग, है ना, सी में मत कन्वर्ट कीजिएगा क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, एक साथ आ रहा है, इसलिए हर लेसन आएगा, यानी कि हर लेसन्स, लेसन्स लिखा हुआ है और लेसन्स के साथ ये प्लूरल हो गया इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। हर लेसन्स हैव, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद भी थ्री, तो लर्न ऑलरेडी है ही तो लर्न का प्रयोग किया जाएगा, है ना, बाय, है ना, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव नॉट ईटन ब्रेड, आपने ब्रेड नहीं खाया, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है ना, ये आपका मेन वर्ब का तीसरा रूप है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए पैसिव वॉइस बनाते समय, तो ब्रेड आगे आएगा तो लिखा जाएगा ब्रेड, ब्रेड के साथ हैज लगेगा, बीन लगेगा, सभी में बीन लगेगा, उसके बाद भी नोट नोट का प्रयोग है इसलिए पहले नोट तब बीन, उसके बाद ईटेन का प्रयोग कीजिए, बी थ्री है, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू का, ऑब्जेक्ट केस भी यू ही होता है। विद्यार्थियों तो एक क्वेश्चन अब मेरे पास और बचा हुआ है, लिखा हुआ है ही हैज लव्ड मी, वह मुझे प्यार किया, ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी जब सब्जेक्ट बनकर आगे आएगा तो आई लिखाएगा, आई के मुताबिक हैव का प्रयोग होगा और इसमें बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद, है ना, तीसरा रूप तो लिखा हुआ है लव्ड, उसके बाद बाय,
और उसके बाद अंत में हम लोग ही को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट केस हिम होता है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हमारी जो अगली कड़ी होगी वह होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर डिपेंडेंट कोई भी सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, आप अपने जहन में लगा लो बात कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। सवाल आता है कि सर क्यों नहीं होता है ना, समस्या भी है कि आखिर होता क्यों नहीं है। तो चलिए इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में क्यों नहीं चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की चर्चा किया जाए। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है ना। तो चलिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है साथियों सब्जेक्ट प्लस एज या ए प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर मान लिए। अब चलिए हम लोग इसका क्या बनाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर यानी पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विद्यार्थी इस बात को हम लोग फिर फॉलो करेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस की बात जनरल स्ट्रक्चर की बात से भी चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे लिखते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आई? तो चलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी है और कंटिन्यूअस का ही है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट के लिए हम लोग बी के तीसरे फॉर्म का यूज कर रहे थे जिसका नाम था बीन। बी के तीसरा फॉर्म ये आपका V3 का काम करता है, ये आपका वर्ब 3 है। परफेक्ट के लिए यूज किया मैंने और कंटिन्यूअस के लिए मैं यूज करता हूँ। आपको पहले ही पता है कि कंटिन्यूअस में मैंने बी के ही एक फॉर्म यूज करता हूँ। बी में आईएनजी जोड़ते हैं तो आपका V4 तैयार होता है जिससे हम लोग बीइंग कहते हैं जो कि हमने कंटिन्यूअस में यूज किया, आपको पता ही होगा। तो परफेक्ट के लिए V3 और कंटिन्यूअस के लिए V4 यानी बीइंग, बी प्लस आईएनजी जिसे हम लोग बीइंग बोलेंगे। अब देखिए एक ही सेंटेंस में एक साथ एक V3 भी आ रहा है, एक V4 भी आ रहा है, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। इसीलिए एक सेंटेंस में एक साथ मेन वर्ब के दो फॉर्म नहीं आ सकते हैं। आप सदा अपने जहन में याद रखना, एक सेंटेंस में मेन वर्ब के दो फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते हैं। यही वजह है कि इसमें परफेक्ट के लिए V3 का यूज किया गया और कंटिन्यूअस के लिए V4 का यूज किया गया। और दोनों के दोनों जो है मेन वर्ब के ये तीसरा रूप है और ये चौथा रूप है जो कि एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आता है। इसी वजह से यही रीजन है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं। बातें समझ में आई? कारण यही है, इसीलिए हम लोग एक्टिव से पैसिव इसका चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब आपको प्रेजेंट को खत्म किया, अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की ओर लेकर चलता हूँ। इसे आप चाहे तो देख कर लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे। ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है? तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, किसी का स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो चेंज करिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा। वही चीज एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट आकर के।
और इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैंने आपको बताया था। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर, वाज या वर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यहाँ इस सब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ना, आप उसके बाद V3 को V2 को हम लोग V3 में हम लोग जनरल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि हम लोग हमेशा पैसिव में वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो इसका तीसरा फॉर्म का यूज कीजिए। उसके बाद है ना बाई का यूज कर ही रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो एजेंट का काम करेगा। इस तरह से हमारा पैसिव स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर। देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब के दूसरा रूप हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस पर डिपेंड है, पास्ट इंडेफिनिट पर, इसी पर आधारित है, पास्ट इंडेफिनिट पर। इसे देखते ही तो पहचान लोगे ना आप। अब पास्ट इंडेफिनिट पर ये आधारित है कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनकर आएगा तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। तो आगे आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर के बाद देखिए स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वाज या वर, तो इस अ लेटर सिमिलर होने के नाते इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो अ लेटर वाज, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप तो राइट, रोट, रिटेन, यानी रोट का तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन, तो लिखा जाएगा रिटेन। और उसके बाद बाई का यूज करेंगे और उसके बाद एजेंट यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर। यानी कि इसका बन गया पैसिव वॉइस A letter was written by her, यानी कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। इस तरह से दोनों का अर्थ सेम है परंतु स्ट्रक्चर में चेंज है। इसी को ही वॉइस कहते हैं, इसी को ही तो वॉइस कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं। तो देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया। इसे लिखिए, मैं और कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और मैं लिखता हूँ। जैसे कि मैं शी लव्ड मी, इसे आप चेंज कीजिए, इसे चेंज करिए, मेरे साथ चेंज कीजिए, आप आइए मेरे साथ चेंज कीजिए। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो मी आएगा सब्जेक्ट बनकर आई। उसके बाद आपका वाज या वर, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। V3 आपका क्या है, V2 लव्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, आई। समझ रहे हैं ना, बातें समझ आ रही है। एक और मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, इसे चेक कीजिए आप। मैं लिखता हूँ आई सा अ घोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब के दूसरा रूप है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट पर डिपेंडेड है। इसे आप जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो अ घोस्ट आगे आ जाएगा, अ घोस्ट। उसके बाद इसके मुताबिक बाद लाएगा और सा का V2 होता है सीन, यानी हो जाएगा सीन। उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लेकर आ जाएंगे इधर, तो आई का मी हो जाएगा। इस तरह से बन गया आई, अ घोस्ट वाज सीन बाय मी। फिर अगर इसका एक एग्जांपल की और देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ दे रोट अ लेटर। अब जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो दे ये सब्जेक्ट हुआ और ये V2 हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अगर इसका पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे तो अ लेटर आगे आएगा, अ लेटर है ना, बाज, रिटेन, बाय, देगा क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को आप समझ सकते हैं। तो अभी ये पास्ट इंडेफिनिट आपने देखा। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक्टिव वॉइस, ये भी पहले एक्टिव वॉइस हुआ, आप इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 को आप V1 में ING जोड़कर बनाया जाता है। तो ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। तो चलिए इसे हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। तो एक्टिव
स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को पैसिव स्ट्रक्चर का पुनः हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वाज या वर। और आपको पता ही है कि इसमें बी का एक फॉर्म चलता है, जिसको बी का चौथा फॉर्म चलेगा तो बी का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग। बी में आईएनजी जोड़ेंगे तो बीइंग हो जाएगा, आपको कंटिन्यूअस का नियम ही है। और उसके बाद आपका मेन वर्ब का जो चौथा रूप है उसको तीसरा रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी तीसरा रूप प्लस बाय और प्लस, तो वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख देंगे। एक ही चीज को तो बार बार किया जा रहा है, आप इजीली समझ सकते हो। एक ही चीज को, गाए हुए गीत को बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। इससे आप चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सी वाज ड्रिंकिंग मिल्क, सी वाज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रही थी। अब इसको देखिए, पहले चेक कीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस का वाक्य है। तो देखिए ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, ये आपका ड्रिंकिंग बिफोर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट। आप वाज या वर्ब के बाद बिफोर देखते ही पहचान लोगे कि ये कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो चलिए इसे हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी मिल्क को सब्जेक्ट बनाएंगे और इस मिल्क के मुताबिक वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसे सिंगुलर मानते हैं हम लोग, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, है ना। और वाज के बाद देखिए, वाज वर्ब के बाद आपका बीइंग का प्रयोग, चूंकि कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा ही लगेगा, इसलिए इसमें बीइंग का प्रयोग कर दिया हम लोग, है ना। मिल्क वाज बीइंग, उसके बाद V3, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग है लिखा हुआ, इसको V3 क्या होता है, ड्रंक, ड्रिंक का V3 ड्रंक होता है। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है साथियों, हर। इस तरह से हमने बनाया मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय हर, यानी दूध उसके द्वारा पिया जा रहा था। तो इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस को बड़ी इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, इससे पहले आप देखिए और लिखिए। आप मेरे साथ इसे सीखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ वी वर नॉट प्लेइंग टेनिस, तो ऑब्जेक्ट हमारा टेनिस है, बार बार हम इंडिकेट नहीं करेंगे, आप समझ रहे होंगे। तो टेनिस आपका सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, टेनिस के मुताबिक हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट है, उसके बाद आप लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस है तो। उसके बाद V3 प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद बाय, उसके बाद एजेंट बी का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अस। आपका बन गया टेनिस वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ द बॉय वाज मेकिंग अ काइट, तो इसमें आप द बॉय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि लड़के जो है कि पतंग बना रहे थे, बाद में तो अकाइट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखा जाएगा अकाइट। अकाइट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, उसके बाद बीइंग लगेगा, बी के फॉर्म। उसके बाद आपका मेक का V3 क्या होता है, मेड। मेक का V3 मेड होता है, बहुत लोग मेड पे लिख देते हैं। अकाइट वाज बीइंग मेड बाय द बॉय, मेड बाय द बाय। नेक्स्ट लिखा हुआ है सुनैना वाज प्रिपेयरिंग, यानी सुनैना चाय बना रही थी। तो चलिए इधर से हम लोग टी ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपका हुआ, ये सुनैना सब्जेक्ट। तो टी आगे आएगा आपका सब्जेक्ट बन करके, टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, V3 होगा प्रिपेयरिंग का प्रिपेयर्ड बाय सुनैना, सुनैना यानी कि चाय सुनैना के द्वारा बनाया जा रहा था। नेक्स्ट आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब आपका, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट जब पढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यू आ जाएगा। यू के मुताबिक हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसमें आपका बी का चौथा रूप या बीइंग होता है, बीइंग का प्रयोग कर लो। और टीचिंग का V3 आपका टाउच होता है, तो आप यहाँ पे टाउच का यूज कर लो। उसके बाद आप ना बाय का यूज कर लो, और पुनः आप लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का यूज कर लो, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। सो गाइस यू वर वेंट चॉइस बाय मी, इसलिए आप ऐसे वैसे से परिवर्तन कर सकते हो।